Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine and doing well. I am teacher Myra. As you know, I'm your mathematics teacher and today we are going to start our new exercise 8.6 of chapter decimal. Okay? So come and open your notebooks. Prepare your notebooks like this. Story sum or statement sum exercise. Okay, so question number 1 is Adil has 102.75 kg of pulses in his shop. He sells at 68.25 kg from this. What quantity of pulses is left in his shop now? कहते हैं बेटा आपने अच्छे से स्टेटमेंट सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट वो हमें किस तरह की बात बता रहा है, पहले उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब इस स्टेटमेंट में, इस स्टोरी सम में उन्होंने कहा है कि एक आदिल है, एक बॉय है जिसका नेम आदिल है, उसकी शॉप में पल्सेस कहते हैं बेटा दालों को, ठीक है। उसकी शॉप में 102.75 kg की पल्सेस हैं, ठीक है, दालें हैं, जिसमें से 68.25 kg की पल्सेस वो सेल कर चुका है, ठीक है। और अब ये बताएं कि टोटल तो ये थी, इनमें से उसने 68.25 kg जो है वो सेल कर दी यानी बेच दी हैं, तो टोटल उसके पास कितनी रह जाएंगी ये आपने बताना है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो टोटल आपके पास अमाउंट या फिर टोटल क्वांटिटी आपको दी गई थी पल्सेस को, आपने उसको ऊपर राइट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने 68.25 जो कि आप सेल कर चुके हैं क्वांटिटी, आपने वो सप्रा हैंड में राइट करनी है। और माइन्यू हैंड में आप क्या राइट करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 5, एंड देन आपने 2 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, आपने यहाँ से कैरी लेना है, ये 0 रह जाएगा। आप इसको देंगे 1, देन इससे कट करेंगे 9 रह जाएंगे, इसको देंगे तो आपके पास 12 में से 8 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। और बेटा सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और पॉइंट से पहले देखें जो डिजिट्स आ रहे हैं आपने उसी वाइज उनको अरेंज करना है। देखिए पॉइंट से पहले 8 है, देन 6 है, पॉइंट देन 8 एंड देन 6, ठीक है। क्योंकि वंस, फिर पहले 1 डिजिट, फिर 10 डिजिट, फिर 100 वाला डिजिट इसमें नहीं है तो आप उसको स्पेस एम्प्टी छोड़ दें या फिर उसकी जगह आप 0 राइट कर दें। ओके बेटा, सो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मदीहा बाइज आइटम्स वर्थ ₹336.545. She gives ₹400 to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper return to her? वो कहते हैं मदीहा एक गर्ल है जो कि शॉप पर जाती हैं चीज़ें खरीदने के लिए, आइटम्स मतलब चीज़ें खरीदने गई हैं, और उन चीज़ों की जो प्राइस बनती है वो प्राइस क्या है, 336.45। अब मदीहा उनको शॉपकीपर को 400 रुपीज़ देती हैं। अब ये बताएं, वो ये आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं स्टेटमेंट में, ये बताएं कि उन्होंने 400 तो दे दिए, जिसमें से 336.45 तो उस आइटम्स की प्राइस है, तो जो जब वो 400 में से कट करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट जो शॉपकीपर है वो मदीहा को रिटर्न करेंगे। तो अब आपने 400, सो बेटा आपने 400 आपके पास टोटल उन्होंने प्राइस बताई थी, लेकिन ये होल पार्ट जस्ट उन्होंने दिया था, आपको डेसिमल पार्ट उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो आपने खुद से बेटा पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 0 0 लगाएंगे, ये भी 400 के इक्वल ही है, ठीक है। तो आपने नीचे सप्रा हैंड में जो आइटम्स की प्राइस है वो आपने राइट कर देनी है, ठीक है। अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, आप यहाँ से कैरी लेकर आते हुए इसको देंगे और फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास 63.55 जो है आपके पास जो शॉपकीपर है वो मदीहा को रिटर्न करेगा, 63.55 रुपीज़ उसको रिटर्न करेगा, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 3 इज अरीबा बाइज अ क्लोथ ऑफ लेंथ 69.33 meter. She cuts a piece of length 46.85 meter from it and give it to her friend. How much cloth is left with Ariba now? वो कहते हैं कि अरीबा एक कपड़ा, क्लोथ्स कपड़े को ही कहते हैं,
एक कपड़ा ख़रीदती है जिसकी लेंथ यानी जिसकी लंबाई जो है आपके पास 69.33 मीटर की है, ठीक है, जिसमें से अरीबा 46.85 मीटर की लेंथ का कपड़ा जो है वो काटेगी और वो उसको अपनी फ्रेंड को दे देगी। अब अरीबा के पास टोटल कितने मीटर कपड़ा रह जाएगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो आपने टोटल जो आपके पास लेंथ है आप उसको कहाँ राइट करेंगे, माइन्यूएंड में राइट करेंगे, और जो उसने अपने फ्रेंड को दी है लेंथ वो आपने सप्राहैंड में राइट करना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है बेटा। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आप पीछे से एक नंबर कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास 22.48 मीटर आ जाएगी वो लेंथ जो अरीबा के पास रह जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास 143.25 meter of wire is needed to a fence of park once all around. If 4 rounds of fencing are done around the park, how much wire will be required? वो कहते हैं कि 143.25 मीटर की वायर किसे कहते हैं, तार को कहते हैं। फेंस बेटा जो हम देखते हैं अक्सर पार्क्स के बाहर ऐसे गोल गोल लगी होती है तारों की, उन्होंने ना फेंस कहते हैं, बाड़ को कहते हैं, ठीक है बेटा, बाड़ लगी होती है। मैं उसकी आपको पिक्चर भी अभी शेयर करूँगी। तो वो एक पार्क के गिर्द लगाई हैं और वो कहते हैं अगर पार्क के चारों साइड को कवर करना है, एक साइड जो है आपके पास 143.25 मीटर की कवर हो रही है तार के साथ, ठीक है। तो 4 राउंड कितने के लिए हमें कितनी वायर की ज़रूरत होगी ये आपने बताना है। अब टोटल वायर हमने फाइंड करनी है जो हमें चाहिए, तो उसके लिए वायर पर राउंड, एक राउंड के लिए हमें कितनी चाहिए होगी 143.25 मीटर, और टोटल राउंड्स कितने हैं 4 राउंड्स हैं, ठीक है। तो आपने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 573 मीटर्स की वायर आपको चाहिए होगी एक पार्क के चारों तरफ आपको वायर के साथ जो है वो बाड़ लगाने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आप फॉर्मूला भी आप राइट करेंगे, वायर पर राउंड मल्टीप्लाई NO का मतलब है नंबर, मैं इसके ऊपर भी राइट कर देती हूँ, नंबर ऑफ राउंड्स के राउंड्स कितने लगेंगे वो 4 है, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 573 मीटर्स आ जाएगा। तो बेटा आपने सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने नीट वर्क किया हुआ है, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आ रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, आपने स्टेटमेंट को इस तरह से नोट डाउन करना है और अच्छा सा प्यारा सा वर्क आप अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ओके बेटा। सो होप सो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।